नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। मेरठ के एक छोटे से गांव में 1 नवंबर की वो रात जिसने 3 मासूम बच्चों से उनका पिता छीन लिया। घर की चौखट पर बैठी एक पत्नी जिसके चेहरे पर था मासूमियत का नकाब, लेकिन पुलिस की जांच ने जब सच खोला तो रिश्तों की नींव हिल गई, क्योंकि वही पत्नी अपने ही पति की कातिल निकली और वजह एक अवैध रिश्ता, एक बेवफाई और 3 गोलियों की गूंज जिसने पूरे गांव को हिला दिया। मेरठ परीक्षितगढ़ थाना इलाका। घटना मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगबानपुर गांव की है। 1 नवंबर की सुबह गांव के बाहर मंदिर के पास एक युवक की लाश मिली जिसका नाम था राहुल। राहुल की छाती और पीठ पर 3 गोलियां मारी गई थी। पहली नजर में ये मामला आपसी रंजिश या लूट की वारदात जैसा लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा ऐसा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। मृतक राहुल की पत्नी अंजलि, जो पहले दिन से रो रो कर पति के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी, दरअसल वही साजिश की असली मास्टरमाइंड निकली। उसके साथ था उसका प्रेमी अजय, जो इसी गांव का रहने वाला है। पुलिस की जांच में सामने आया कि अंजलि और अजय के बीच करीब 1.5 साल से अवैध संबंध थे। राहुल को इस रिश्ते की भनक पहले ही लग चुकी थी। एक दिन जब उसने दोनों को साथ देख लिया तो घर में जमकर झगड़ा हुआ। राहुल ने अंजलि को मारा पीटा भी और इसी से उसके मन में बदले की आग जल उठी। इसके बाद अंजलि ने अपने प्रेमी अजय से कहा, अब इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा वरना ये हमें कभी जीने नहीं देगा। और फिर दोनों ने मिलकर रची एक खूनी साजिश। 1 नवंबर की शाम अजय ने राहुल को फोन किया। कॉल पर उसने कहा, भाई मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है, मंदिर पर आ जाओ। राहुल भी बिना कुछ सोचे मंदिर पहुंच गया, लेकिन वहां इंतजार कर रहा था उसका कातिल। दोनों में बहस हुई और फिर अजय ने जेब से तमंचा निकाला। पहली गोली राहुल के सीने पर मारी गई। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन अजय पीछे से दूसरी गोली पीठ पर दाग देता है। जमीन पर गिरते ही तीसरी गोली सीने से सटाकर मारी जाती है। 3 गोलियां और राहुल की सांसें वहीं थम गईं। उस रात जब गांव वाले गोली की आवाज सुनकर मंदिर की तरफ भागे तो वहां खून से लथपथ राहुल की लाश पड़ी थी। पत्नी अंजलि रो रही थी गांव वालों को धोखा देने के लिए, लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जल्द ही सामने आ गया कॉल रिकॉर्ड का सच। राहुल के मोबाइल से पुलिस ने आखिरी कॉल डिटेल्स निकाली और वो कॉल अजय के नंबर पर की गई थी। यही था वो सबूत जिसने साजिश की परतें खोल दी। पुलिस ने जब अंजलि से पूछताछ की तो पहले वो मुकरती रही, लेकिन सबूतों के आगे टूट गई और कबूल लिया पूरा जुर्म। उसने बताया कि उसने ही अजय को कहा था राहुल को खत्म करने के लिए। मेरठ पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी अंजलि और प्रेमी अजय दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने आला एक कत्ल तमंचा भी बरामद कर लिया है। शुरुआत में दर्ज किया गया था अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, लेकिन अब पूरा रहस्य सुलझ चुका है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि राहुल के 3 छोटे बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। एक तरफ पिता की मौत का सदमा और दूसरी तरफ मां के जेल जाने की त्रासदी। गांव के लोग आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस अंजलि को सब संसार की देवी कहते थे वही अपने ही पति की मौत की वजह बन जाएगी। मेरठ की इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कभी कभी प्यार की आड़ में पनपता धोखा एक पूरे परिवार को तबाह कर देता है। अवैध रिश्ते, शक, झूठ और साजिश, ये 4 शब्द ही किसी भी घर को कब बर्बाद कर दें ये कोई नहीं जानता। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले की चार्जशीट जल्द अदालत में दाखिल की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या वासना और धोखे के इस खेल में इंसानियत अब सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है? मेरठ से ये थी एक सनसनीखेज रिपोर्ट, जहां एक पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रचा मौत का खेल। 3 गोलियां, एक खून और 3 मासूम जिंदगियां जो अब हमेशा के लिए बदल गईं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जमीन से जुड़ी रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं।